हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रिकी और मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अपने इस चैनल में समझाकर सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, हमें इसके 5 पार्ट्स हैं। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट ये है 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 10 बचेगा। तो जब इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, फिर ये 5 1 जा 2 आया और 5 आया। अब हमें इन दोनों को यूज करके हमें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, तो हमें मिडिल टर्म को लेके आना है। तो एक्स स्क्वायर, अब अगर जो इसके 5 और 2, अगर जो हम ये -5 में +2 कर दें तो हमारा -3 आ जाएगा। ओके, तो हम यही करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे -x + 2x -10, कांस्टेंट को वैसे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब हमने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में तो बचेगा x -5। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर जो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ x -5। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये और ये सेम आना चाहिए। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम साइन भी रखते हैं, क्योंकि हमें माइनस चाहिए अंदर, तो यहाँ पे हमें प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x + 2 आएगा और x -5 कॉमन हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें x के वैल्यूज फाइंड करने थे, तो x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ये जब उस साइड जाएगा 0 के तो साइन चेंज होगा, तो -2 हो जाएगा, और वैसे ही x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो -2 और 5 ये हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, therefore -2 and -5 are the roots of this क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में दिया है 2x² + x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे मैंने पहले में बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 12 हो जाएगा। 12 का हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, तो 2 6 जा 12 और फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हमें इनको यूज करके ये वाली वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 है। अगर जो हम 4 और 3 को अगर जो हम माइनस कर दें तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो और हमें साइन प्लस का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो हमारा बड़ा वाला साइन प्लस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्लस, इसका प्लस कर देंगे और इसका माइनस कर देंगे तो हमारा +1 आएगा। ओके, साइन यहाँ पे 2x² + 4x -3x -6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो क्या बचेगा x। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 होता है तो 2। अब उसी तरह यहाँ पे हमारा इस साइड वाला जो होना चाहिए ये सेम आना चाहिए, तो यहाँ अंदर प्लस का साइन होना चाहिए। तो हम माइनस को बाहर ले लेंगे कॉमन। तो अगर जो हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ क्या होगा +2 इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, और ये -3x ही हो जाएगा। अब आया, अब 2x -3 ब्रैकेट और ये कॉमन हो जाएंगे, तो ये x + 2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो इससे x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू -3, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा +3, तो 3 बाई यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 2,
और ये x वहाँ जाएगा, x इसमें जो x की वैल्यू होगी ये -2 हो जाएगा, क्योंकि ये उस साइड जाके अपना साइन चेंज कर देगा। तो हमारे therefore 3/2 and -2 are the roots of this quadratic equation। आगे नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें 2x² प्लस 7x √2x² प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कांस्टेंट और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू √2 इंटू √2। अब आपको पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2। ओके, तो 5 2 जा 10। अब 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 10 10 आया। अब 10 का हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 2 5 जा 5 1 जा। अब ये 5 और 2, तो 5 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा, और हमें यहाँ पे 7 ही चाहिए। तो अगर जो हम इसको ऐसे लिखेंगे √2x² प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में तो सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है हमें, √2x प्लस 5। अब हमें यहाँ पे भी यही सेम चीज़ चाहिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इसमें हमारा √2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा अंदर √2 बच जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है, और इसका √2 निकल गया तो ये 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम है, तो x प्लस √2 एक तरफ और ये जो सेम है इन दोनों को एक तरफ इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब इधर से जो x की वैल्यू आएगी और इधर से x की वैल्यू आएगी उसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये -√2, उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, और इधर x की वैल्यू क्या होगी, ये पहले उधर जाएगा -5 हो जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -√2 and -5√2 are the roots of this quadratic equations। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, इक्वेशन हमारी 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये तो कांस्टेंट थोड़ा अलग है, ये तो 2 है, तो इसको हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको 8 को कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, तो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब 8 इधर चला जाएगा, अगर जो 8 इधर से चला जाएगा तो इंटू 0 इंटू 8 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पे 1 है और ये क्या है 16, तो 16 इंटू 1 16 होता है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होगा, और 2 2 जा 2 1 जा, तो ये कितने 4 2 आ गए। तो अगर 2 2 जा तो 2 2 जा 4 हो गया, और फिर 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 + 4 8, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमें क्या करना है, अगर जो हम अब हमें इसे प्लस करना है तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो हमें यहाँ दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, तब ये -8 होगा। ओके, तो अब हम 16x² लिखते हैं, -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं।
16 है तो 16 में से हम यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं। 4 4 जा 16 होता है और x स्क्वायर है तो x आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये तो पूरा सेम ही है, 1 हो जाएगा। अब यही चीज़ हमें दूसरी साइड भी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे -1, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ माइनस ही चाहिए हमें, तो माइनस अगर जो हम लिखेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हुआ, ठीक है। तो हमें इसीलिए माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर इसको हम वैसे ही लिख देंगे 4x - 1। अब और ये जो कॉमन है ये 1 टर्म हो जाएंगे, तो ये 4x - 1 = 0 हो जाएगा। अब इधर से हमारा जो x की वैल्यू है वो 1 यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा अपॉन 4, और इधर से हमारी जो वैल्यू है वो x की क्या हो जाएगी 1 और 4, तो 1/4 therefore 1/4 are the roots of this quadratic equation। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, चलिए 5th पार्ट देख लेते हैं इसका। 100x² - 20x + 1 = 0। अब इसमें भी हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, लास्ट कांस्टेंट टर्म से, तो आएगा 100। तो 2 से करते हैं फैक्टर्स इसके, 5 ज़ा 10, 0 2 25, 2 से तो होगा नहीं, ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा। अब इसको हम लिख लेते हैं -20x लेके आना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि ये -20 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है और 2 2 जा 4 होता है, तो 25 में से 4 किया तो 21 आएगा, ये नहीं हो सकता। 5 2 जा 10 होता है और 5 2 जा 10 होता है, तो हाँ 10 और 10 को जब प्लस करेंगे तब हो सकता है, तो लेकिन साइन प्लस में नहीं चाहिए, माइनस चाहिए, तो दोनों को माइनस में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही करते हैं, -10x लिखते हैं, फिर -10x लिखेंगे +1 = 0, ये दोनों को मिला के -20x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कॉमन करेंगे, कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 10x भी ले सकते हैं, तो यहाँ बचाएगा 10x ही हो जाएगा -1। अब हमें यहाँ माइनस ही चाहिए और यहाँ तो प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस साइन, और माइनस साइन 1 लेंगे क्योंकि और कुछ तो कॉमन इसमें दिख नहीं रहा मुझे, तो 10x हो जाएगा -1 = 0। यहाँ से एक बार टैली कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस है, और ये -10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 10x - 1, और ये तो सेम है, तो ये 10x - 1 = 0। अब इधर से 10x, x की वैल्यू आएगी 1, और इधर से जो हमारी आएगी 10x की वो 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/10, और इधर से x की वैल्यू होगी 1/10, तो 1/10, therefore 1/10 upon 1/10 are the roots of this equation। 1/10 1/10 are the roots of this equation। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो जो फर्स्ट सिचुएशन दी है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो अगर जो जॉन के पास मान लीजिए x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 दोनों के पास मिला के हैं, तो 45 में से जब जॉन के माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो जीवंती के पास भी इतना ही बचेगा, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ओके, तो जब 5 मार्बल्स दोनों के गुम गए तो एक्स जॉन के पास x - 5 हो गया और जीवंती के पास क्या हो गया, 45 माइनस x था ही और -5 हो गया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब 124 इनका प्रोडक्ट हो गया जब इनके 5 मार्बल्स इनके गुम गए इनसे। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 यहाँ पे आएगा, 45 में से 5 माइनस किया तो 43
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 40x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 होगा तो कितना होगा 200, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो 5x, जब 5 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो इतना बचेगा इज इक्वल्स टू 124। अब इसको हम 0 के इक्वल करने के लिए RHS को LHS के साइड ले आएंगे तो साइन इसका चेंज होगा, तो अब ये क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 प्लस 5x, 40x और 5x को प्लस, अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 40x प्लस 5x हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 200 और माइनस 124 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन दोनों में माइनस ही है तो माइनस ही आएगा, तो ऐड करने के बाद ये 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें एक्स इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0 है। एक्स का कोफिशिएंट माइनस में नहीं लिखना होता है, हमें प्लस में ही होना चाहिए, तो हम इसका साइन माइनस से प्लस में करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब जब न्यू इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0 होगी। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, एक्स के फैक्टराइजेशन करके इसका करना है। इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको जैसे पहले पता ही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 324 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या बचेगा, 320 मल्टीप्लाई करें 324 ही आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 9 से डायरेक्ट हो सकता है, 9 9 जा 81, इधर 1। अब इस हमें माइनस 45x चाहिए तो क्या करेंगे, 9 2 जा 18, 18 इंटू 2, 18 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 2 1 जा 2 3 36, और ये बचा 9, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15 1 45 आ गया 45। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखते हैं 9 लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस माइनस दोनों के साइन माइनस ही होने चाहिए, तो 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 9 हो जाएगा। अब अंदर भी माइनस चाहिए तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, तो इन दोनों में हम किस चीज़ को कॉमन लेंगे कि अंदर 9 आए, 36 को लेते हैं, 36 को कॉमन लिया तो आया x, माइनस माइनस प्लस होता है, 36 इंटू 9 जब करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू 0। अब जो कॉमन टर्म है उसको एक बार लिख लेंगे हम यहाँ पे, और जो इधर आया है उसको लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक ये 36 आ गई और एक आ गई 9, ये सब सारे उधर जाके पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो 36 है और 9 है, दो वैल्यूज़ है। तो अगर जो जॉन के पास 9 नंबर ऑफ, अगर जो हम ये मानते हैं कि जॉन के पास 9 नंबर ऑफ मार्बल्स हैं तो जीवंती के हो गए 45 में से 9 माइनस करेंगे तो 36। ओके, और अगर जो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 45 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या बचा 9 मार्बल्स होंगे। ओके,
अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. So let the number of toys produced in a day is X. अगर जो x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, तो हमें क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच मतलब दैट डे इज इक्वल्स टू कितना है, 55 माइनस जो एक दिन में होता है. ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ओके प्रोडक्शन दैट डे की है दिस, और हमें एक्स फाइंड करना है. तो गिवन हमारे पास है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, यानी जो नंबर ऑफ टॉयज हैं और जो प्रोडक्शन हुई है उस दिन, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, 750. इतने रुपीस का प्रोडक्शन हुआ है. तो हमें नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करने वो कितने थे. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 55x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² इज इक्वल्स टू 750. अब माइनस x² प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0. इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. अब इस x² का कोफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम इसको प्लस करने के लिए सबके साइन चेंज कर देंगे. अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशन हमारी थी ये, ठीक है. अब x² का जो कोफिशिएंट है जो कि 1 है वो 750 से मल्टीप्लाई होगा तो 750 आएगा. अब ये किससे होगा, 2 3 जा 6 7 जा 14 और ये 5 जा, ये 3 से हो सकता है. हाँ ये 3 से हो जाएगा. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15. अब ये 3 से हो जाएगा, नहीं ये अब 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा. 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 5 1 जा. अब ये हमारे पास आ गया है. अब हमें ये लाना है, -55 चाहिए, इसका यूज़ करना है हमें, इसके फैक्टर्स का यूज़ करना है. तो अब आप देखते हैं क्या कैसे करेंगे. 5 5 जा 25 है, तो 25 एक हो गया, और 3 2 जा 6 और 6 5 जा 35 6 5 जा 30 सॉरी 30. तो 30 और अगर जो 25 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा, लेकिन हमें -55 चाहिए तो दोनों को हमें माइनस साइन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम, x माइनस 25 और यहाँ पे क्या माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर प्लस है. यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, 30 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस माइनस प्लस होता है 25 इज इक्वल्स टू 0. तो जो कॉमन वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, उसके बाद ये x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0. तो x की जो वैल्यूज़ आई हैं वो 30 है और 25 है. Therefore, the number of toys produced
that they be either 30 और 25। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिसका सम 27 है, तो अगर जो फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, सम 27 है, तो 27 में से x माइनस कर देंगे, वही होगा। ओके, अब हमें गिवन क्या है कि प्रोडक्ट इज 182। दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है x और 27 माइनस x का प्रोडक्ट है वो कितना है, 182। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इस साइड आएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x का जो कोफिशिएंट है माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको प्लस में करने के लिए सबका साइन चेंज कर देंगे, बचेगा 182 इज इक्वल टू 0। अब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट फाइंड करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला हम यूज़ कर रहे हैं मेथड, और यहाँ 1 है x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, तो 182 होगा, यहाँ 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अभी किससे होगा, ये हो जाएगा 7 से हो जाएगा शायद, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 13, 27 चाहिए हमें, तो 7 2 जा 14। अगर जो 14 और 13 को ऐड करें तो 4 7 27 हो जाएगा। माइनस 27 चाहिए तो दोनों साइन माइनस में होने चाहिए, तो इधर से हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 14 बचा, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस चाहिए अंदर, 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है, x माइनस 14 साइड में लिख लेंगे पहले, और यहाँ x माइनस 13 हो जाएगा। तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आ रही है, एक हो गया 14 और 13। तो अगर जो हमारा पहला नंबर 14 है, तो दूसरा नंबर हमारा 27 माइनस 14 जो कि 13 होगा, और अगर जो हमने 13 लिया है फर्स्ट नंबर, तो हमारा दूसरा नंबर 14 आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, तो पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स समझ लेते हैं क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही। जैसे कि 1 के बाद 2 आया, जो भी पहला नंबर है उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो दूसरा नंबर आता है, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। तो हम अगर जो पहला नंबर हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x, मान लीजिए x है, तो दूसरा क्या होगा जब 1 ऐड करेंगे तो दूसरा आएगा, तो जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि दोनों का जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो 365 है। तो x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, उनका जो सम है वो इज इक्वल टू 365 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये हो गया 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, और वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया प्लस 1, अब ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के इक्वल करना होता है हमें। तो 2x स्क्वायर प्लस
2x और 365 में से -1 हो गया तो 364 हो गया। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x² हो जाएगा, ये x हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 2 कॉमन लिया, कॉमन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आएगा x, ये इक्वेशन थी। ओके, अब इसके आगे तो 1 है और ये कोफिशिएंट -182 है, तो 1 इंटू 182 182 होता है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ये 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा x²। अब हमें +1 चाहिए, तो 7 2 जा 14 और 13 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर है, इसमें प्लस होना चाहिए, तो +1 आएगा हमारा। तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब इधर से x कॉमन दिख रहा है, x प्लस 14। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे -13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन वाला लिख लेंगे, x प्लस 14 और फिर x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। दो वैल्यूज़ आ गई हमारी, x इज इक्वल्स टू -14 और x इज इक्वल्स टू 13। तो रूट्स आ गए -14 और 13। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी 13 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा जो नंबर है वो 13 है। और जो उसका नेक्स्ट नंबर है 13 + 1 करके वो 14 है। तो 13 और 14 हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर बेस को हम x मान रहे हैं तो जो एल्टीट्यूड है वो दिया है x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर 2 साइड्स। ओके, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमें 13 दिया हुआ है। तो सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो फॉर्मूला होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना। तो बेस हमारा यहाँ x है, x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस x, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा। x² होता है प्लस y² होता है, 7 7 जा 49 होता है, माइनस 2ab, तो 2 14 14 2 इंटू 7 इंटू 2 x इज इक्वल्स टू -14, x इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब x² प्लस x² 2x² और ये 49 माइनस 14x 169 इज इक्वल्स टू 0। ये इस साइड आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस 14x और साइन बड़ा इसका है तो 120 इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये है 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे रूट्स फाइंड करने के लिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करेंगे तो यहाँ पे 60 का फैक्टर फाइंड करेंगे क्योंकि 1 x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 60 होता है। 2 3 जा 6 0 2 से ही हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 होता है और 5 1 जा। अब हमें -7x चाहिए
तो क्या करेंगे हम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और ये 5 बचा। अगर जो हम 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7। लेकिन हमारा -7 चाहिए हमें, तो इसका साइन माइनस होगा, इसका साइन प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है और साइन हमेशा बड़े का आता है, तो -7 आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर जो हम इधर से x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। प्लस लेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख देंगे और जो दूसरा है x प्लस 5 वो इस साइड आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -5 और 12। अब क्योंकि जो या तो 5 होगी या तो 12 होगी, तो अगर जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का साइड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो यानी जो उसका बेस है, बेस हमारा 12 है, क्योंकि नेगेटिव साइड नहीं हो सकता ट्रायंगल का। तो 12 अगर जो हमारा बेस है तो हमारा एल्टीट्यूड क्या है, 12 में से 7 को माइनस किया 5। ओके, अब 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो हमें गिवन है, हमें फाइंड जो हमें नहीं गिवन है वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम एज्यूम कर देते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट डे बी x, और जो हमें कॉस्ट दी है आर्टिकल्स की तो वो क्या दी है, 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो ट्वाइस का 3 मोर कॉस्ट दी है। तो जो कॉस्ट है नंबर से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा उस दिन का। तो जब x इंटू 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन का जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 90 इंटू 2 इज 180। 180 को फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 9 जा 80, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा ये किससे हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा तो 5 9 जा 45 होता है, 3 3 जा 3 1 जा। अब हमें मिडिल प्लस 3 चाहिए, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के फॉर्मूले से करें तो हमें प्लस 3 चाहिए। तो प्लस 3 हमारा कैसे आएगा, 5 3 जा 15 हो गया और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर जो हम 15 में से 12 को माइनस कर ले तो हमारा 3 आ जाएगा, और प्लस में है तो प्लस 15 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x माइनस 2 6 जा 12 होता है 12, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, इसमें हम किस चीज़ को कॉमन लेंगे, 15 को ले लेते हैं, 15 से हो जाएगा ये, तो बचा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0।
तो एक हमारा ये आ गया 2x प्लस 15, एक आ गया हमारा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इधर से हमारी जो x की वैल्यू होगी वो माइनस 15/2 है, इधर से हमारी x की वैल्यू 6 है। अब ये तो हमें क्लियर है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, वो तो हमें पता ही है। तो ऑब्वियसली -15/2 तो हो नहीं पाएगा, -15/2 तो नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा 6 होगा, क्योंकि यही एक पॉजिटिव इंटीजर है इन दोनों में से। तो नंबर, अगर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x की वैल्यू 6 है तो 6 हुए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर जो 6 है तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, 2x क्या था 6 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूं।